जगन्नाथ पातु मां। आइए हम लोग अयोध्या जी चलते हैं। प्रभु रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को चले गए हैं और इस शोक को नहीं सह पाने के कारण महाराज दशरथ जी भी स्वर्गवासी हो गए हैं। भरत जी को बुलावा गया। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अयोध्या जी लौट आए हैं और देखते हैं कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कोई उनको देखना नहीं चाहता। वो बचते बचाते सीधे माँ कैकेयी के भवन में गए हैं। मैया आरती लेके उतारने लगी। अब पूछी माँ, ये अयोध्या ऐसा क्यों लग रहा है? तो कही कि बेटा बात ऐसा है कि हम तुमको अयोध्या का राजा बनाने के लिए महाराज दशरथ जी से 14 साल का वरदान मांगे। महाराज जी मौन स्वीकृति दिए और साथ में 14 साल के लिए राम जी को वनवास का वरदान मांगे, जिसमें वन को चले गए लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। इस शोक को महाराज दशरथ सह नहीं पाए और स्वर्गवासी हो गए। इतना सुनते ही भरत जी बेहोश हो के गिर पड़े धरती पर। संभल के उठे और माँ को बहुत खरे खोटे सुनाने के बाद बोले, माँ आज के बाद ये भरत आपको माँ नहीं बोलेगा और आपका आज के बाद कोई कैकेयी अपना बेटी का नाम नहीं रखेगा। और इतना कहने के बाद वो चले गए कौशल्या माता के पास। उनके गोद में सर के बहुत रोए, बोले माँ हमारा कोई गलती नहीं है। और कौशल्या मैया भी बोले, हाँ बेटा तुम्हारा गलती नहीं, मैं भी जानती हूँ। फिर गुरुदेव के पास गए, मंत्रणा हुआ और महाराज जी का खूब बढ़िया तरह से अंत्येष्टि हुआ। अब महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के अनुगत्य में सभा रखा गया, जिसमें महाराज दशरथ जी को शोक ज्ञापन किया गया। और महाराज वशिष्ठ जी बोले कि हे भरत, अब हम सब का मत है कि आप इस अयोध्या का सिंहासन को सुशोभित करें। तब भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव ज़रा विचार कीजिए कि जिस भरत का राजा बनने का मंत्रणा से ही पिताजी स्वर्गवासी हुए, प्राणप्रिय भैया भाभी और लक्ष्मण वन को चले गए, क्या ऐसे ही अशुभ आदमी को राजा बना के आप कल्याण करना चाहते हैं अयोध्या का? नहीं, हमको तो अखिल ब्रह्मांड का भी राजा बनाई तो नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा बनते रसातल में धरती चली जाएगी। अतः हम प्राण प्रिय भैया को लौटाने के लिए कल चित्रकूट जाएंगे। हमको आशीर्वाद दिया, जो जाना चाहे वो हमारे साथ चले। ये है भरत जी, ये भाई भरत जी का भ्रातृत्व प्रेम। इनके चरणों कोटि कोटि वंदन। अब आगे क्या होगा?